हेलो नमस्कार। मेरा नाम गुरपाल सिंह है और मैं ICSS कंपनी में काम करता हूँ। आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में जानते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और गूगल स्लाइड के ज़रिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाके स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, यहाँ पे वीडियो का निशान आएगा, उसको दबा के आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है गूगल स्लाइड के ज़रिए हम पढ़ते हैं थोड़ा। आज का हमारा टॉपिक है पसारा एक्ट 2005 प्राइवेट। क्या ये पसारा क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके लाइसेंस होते हैं, कौन कौन इसका लाइसेंस ले सकता है। आज हम ऑल अबाउट सारा कुछ इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पसारा का पूरा नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट 2005 में शुरू हुआ था। इसका क्या काम है कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना। मतलब अगर कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहता है, सिक्योरिटी गार्डों की भर्ती करना चाहता है, तो वो सारा उससे कौन रेगुलेट करेगा? पसारा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। दिस एक्ट regulates functioning of the private security agency through controlling authority which are appointed by state government। किसी भी जो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो इस एक्ट को रेगुलेट करेगी। ये सेंटर में ये एक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में आता है। जो आप साइड पे स्लाइड देख रहे हैं, ऐसा एक लाइसेंस होता है जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो कंपनी सर्व करेगी उसका नाम आएगा, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का प्लेस आ जाएगा, कहाँ उसका ऑफिस है, डेट ऑफ एक्सपायर आ जाएगा, भाई कंपनी का लाइसेंस कब तक है और कब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी वगैरह उसके सारे साइन आ जाएंगे। Private security agencies are those organizations which are involved in providing security service to any property or to any human including training of the security guard। इसमें ये कहता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं। किसे प्रोवाइड करती हैं? किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी ह्यूमन ने अगर आदमी ने रखना हो पर्सनल सिक्योरिटी उसके लिए। और जो कहीं पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो ये एजेंसीज़ उन्हें सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं और इन सिक्योरिटी गार्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती है। और जब इनकी सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन्हें एक फॉर्म 4 का सर्टिफिकेट जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड को दिया जाता है। और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अगर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई हो, प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही उन्हें जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो उन्हें भर्ती करती हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इन्फोर्सिंग लॉज, रूल्स एंड कंपनी पॉलिसीज़। उसको कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशन वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह सबका पता होना चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज़, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे उसको काम करना है या इमरजेंसी में उसको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी को बचाना उसको आना चाहिए। कंट्रोलिंग एक्सेस टू बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़, गेस्ट्स एंड दी पब्लिक। उसको जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, गेस्ट्स विजिटर आते हैं, उनको सभी को प्रोटेक्ट करना उसको आना चाहिए और बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। मॉनिटरिंग अलार्म्स एंड सर्विलेंस सिस्टम, जो अलार्म है जितने भी फायर फाइटिंग, एक्सेस कंट्रोल है, CCTV है, कुछ भी है जो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड सामान है उसको सभी को देख रेख उसकी करनी आनी चाहिए। पेट्रोलिंग एरियाज़ एंड परफॉर्मिंग सिक्योरिटी चेक्स, जो जहाँ पे उसने पेट्रोलिंग करनी है, देख रेख करनी है एरिया की, राउंड मारना है, उसको प्रॉपर राउंड वैसा पेट्रोलिंग करनी चाहिए उसको। राइटिंग एक्टिविटी एंड इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स, उसको इंसिडेंट कोई भी घटना होगी उसकी रिपोर्ट बनाना आना चाहिए।
ताकि आगे चल के वो पुलिस, अगर कोई पुलिस का चक्कर हो जाए तो उसकी पुलिस की सहायता कर सके। ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड देना आना चाहिए प्रॉपर। अगर कोई मेडिकल कोई इमरजेंसी आ जाए उसमें कोई भी वो फर्स्ट एड CPR वगैरह और कोई मेडिकल वगैरह वो अच्छे तरीके से उसे ये सब आना चाहिए। रजिस्टर्ड एज सिक्योरिटी ऑफिस, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आदमी होना चाहिए। टीम में काम करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए वो आदमी। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, वो पंचुअल होना चाहिए। अगर वो मतलब उसकी ड्यूटी 8 बजे और वो 10 बजे आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको वो पूरा पंचुअल, अगर 8 बजे ड्यूटी है तो 8 बजे वो वहाँ होना चाहिए, पूरा पंचुअल होना चाहिए। ग्रेट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोलचाल है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी बोलचाल रूड होगी तो कंपनी का जो इम्प्रेशन है कंपनी, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कंपनी का फर्स्ट आदमी होता है जो किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, और अगर वो फर्स्ट आदमी ही ऐसा रूड बिहेव दिखाएगा तो कंपनी का जो इम्प्रेशन है वो रॉन्ग मैसेज आएगा विजिटर के लिए। उसको अच्छे से सॉफ्ट स्किल उसके अच्छे होने चाहिए। कैसे कोई आ रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे उसको बोलना है, हेलो हाय करना है, उसको सब कुछ आना चाहिए। हाई स्कूल डिप्लोमा इज़ रिकॉर्ड, उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए, मिनिमम तो होनी ही चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का वसनीक होना चाहिए। दी एप्लीकेंट एज मस्ट बी मोर देन 18, 18 साल के ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए। दी एप्लीकेंट मस्ट बी गोन थ्रू सिक्योरिटी ट्रेनिंग, वो प्रॉपर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से गुजरा हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए उसकी। नेवर हैड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उस पर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद ही क्रिमिनल होगा तो उसे कौन भर्ती करेगा सिक्योरिटी पे। फिज़िकल फिटनेस स्टैंडर्ड, जो फिज़िकल फिटनेस है स्टैंडर्ड है वो उसका प्रॉपर होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग लेवल, उसका जो ट्रेनिंग लेवल है वो डिज़ायर ट्रेनिंग लेवल है वो उसका कंप्लीट होना चाहिए। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर पसारा लाइसेंस? पसारा लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया? भाई जो कंपनी लाइसेंस लेना चाहती है वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाइसेंस ले सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी जो है वो भी ले सकती है, LLP कहते हैं जिसे। OPC 1 पर्सन कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फिल्म में ऐसी कंपनियां जो पसारा का लाइसेंस है वो ले सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग पसारा लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी को देने पड़ेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, साइंड ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ID प्रूफ ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड के ID प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द डायरेक्टरेट्स एंड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कंपनी का एड्रेस प्रूफ। द एफिडेविट ऑब्टेन अंडर पसारा, कोई पसारा के अंडर जो एफिडेविट होता है वो भी देना चाहिए। लोगो, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है उसका लोगो भी होना चाहिए। पैन डिटेल भी कंपनी की होनी चाहिए। रजिस्टर फ्रॉम ESI, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एफिडेविट ऑफ द सिक्योरिटी ट्रेनिंग का, जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग होती है उसका भी एफिडेविट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ऑफ PF प्रोविडेंट फंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही होने चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स ऑफ प्रमोटर्स भी होना चाहिए। कॉपी ऑफ ITR, डायरेक्टर है जो कंपनी का उसकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी उसके पास होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो पसारा का लाइसेंस लेने के लिए ये चीज़ें कंपनी के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई कंपनी पसारा रूल्स को तोड़ती है तो उसको जो डायरेक्टर्स है उसको 2 साल की कम से कम सज़ा हो सकती है।
If a person is having a link with any organization or association which is against the law and could harm the national security or public order, मतलब अगर किसी कंपनी के जो तालमेल हैं वो अच्छे लोगों के साथ नहीं है और वो अगेंस्ट द लॉ काम कर रही है, उनके जो ताल्लुकात है वो गलत आदमियों के साथ है, चोरों के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा. If a person is already fired from any of the government services due to their wicked behavior or character, अगर किसी आदमी के जो वो से कभी गवर्नमेंट सर्विसेज में होगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, करेक्टर अच्छा नहीं होगा, उसको पसारा का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में रजिस्टर नहीं होगी तो उसे पसारा का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है उसको कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए. पहला है नाम और एड्रेस, जो उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के जो उसे मैनेज करते हैं, चलाते हैं उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, उनके नाम और एड्रेस का एक रजिस्टर उनके पास होना चाहिए भी कौन इस कंपनी को चला रहा है. उनके पास नाम, एड्रेस, फ़ोटोग्राफ्स और सैलरी स्लिप वगैरह होनी चाहिए. जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, सुपरवाइज़र काम करते हैं, उनका सभी का नाम, एड्रेस और फ़ोटोग्राफ्स और सैलरी वगैरह स्लिप्स होनी चाहिए. उनके पास नाम एंड एड्रेस उन लोगों का होना चाहिए जिनको उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, जहाँ वो कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड जिन लोगों को, उन लोगों का नाम और एड्रेस होना चाहिए. कंट्रोलिंग अथॉरिटी may call for such information as it consider necessary from any private security agency or supervisor or private security guard to ensure due to the compliance of the act. मतलब क्या है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो किसी भी टाइम इस डाटा जो है वो कंपनियों से मांग सकती है. सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में कौन कौन से भी आपके सुपरवाइज़र हैं, कितने आपने गार्ड रखे हुए, ये सारा डाटा वो मांग सकती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो स्टेट की होती है. सिक्योरिटी ट्रेनिंग shall be for minimum of 100 hours and 60 hours. मतलब क्या है, 100 आवर्स की क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए सिक्योरिटी ट्रेनिंग में, और 60 आवर्स की जो फील्ड ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए. ये ट्रेनिंग है टोटल 20 वर्किंग डेज़ की है. दी ट्रेनिंग विल इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स. ट्रेनिंग में फॉलोइंग स्टेप्स के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि कैसे आपने यूनिफॉर्म पहननी है, कैसे आपका फ़िज़िकल फिटनेस है मेंटेन है, फ़िज़िकल कैसे अपने फ़िज़िकल सिक्योरिटी करनी है, कैसे अपने एसेट्स की सिक्योरिटी करनी है, कैसे अपने बिल्डिंग की सिक्योरिटी करनी है, पर्सनल सिक्योरिटी कैसे करनी है, हाउस होल्ड सिक्योरिटी कैसे करनी है, फिज़िकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग, पर्सनल सिक्योरिटी, हाउस होल्ड सिक्योरिटी, ये सारे सिक्योरिटीज़ के बारे में उन्हें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में. सिक्योरिटी ट्रेनिंग इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड को समझाया जाता है कि कैसे आपने आईडी प्रूफ चेक करने वाले विजिटर्स के, स्मार्ट कार्ड्स, पासपोर्ट वगैरह सारे कुछ उन्हें समझाया जाता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईडी होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस. उन्हें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के बारे में समझाया जाता है. जो धमाकेदार पदार्थ हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है, भाई आप कैसे इसको धमाकेदार चीज़ को पहचान सकते हैं. फर्स्ट एड के बारे में उन्हें सिखाया जाता है, भाई कैसे अगर कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए तो आप कैसे किसी की जान को सेव कर सकते हैं, कैसे उसे CPR दे सकते हैं, और कैसे उसके चोट लग जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें बारे में समझाया जाता है. अगर कट लग जाए तो क्या करना है, ये अलग टॉपिक है. हम सिक्योरिटी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं. क्राइसिस रिस्पांस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कहीं पे डिजास्टर आ जाए तो कैसे आपने उस डिजास्टर को कैसे काम करना है, कैसे रिस्पांस करना है आपने. शुड बी एबल टू रीड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड अरेबिक न्यूमरल्स, उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और अरेबिक न्यूमरल्स की जो जानकारी है उसको प्रॉपर होनी चाहिए. हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स, जो नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं उनको चलाना आना चाहिए.
रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन पैनल कोड, जो इंडियन पैनल कोड है उसकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। प्रोसीजर ऑफ लॉजिंग एफआईआर कैसे दर्ज करवाते हैं ये भी उन्हें आना चाहिए। एक्सप्लोजिव एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्म्स एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूज़ ऑफ डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, उनको सारे डिवाइसेस इक्विपमेंट्स सीसीटीवी वगैरह, एक्सेस कंट्रोल, HHMD, DFMD, फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर एग्जीक्यूशर्स वगैरह सारे जो सिस्टम है उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ही विल बी अवार्डेड फॉर लेवल 4 सर्टिफिकेट बाय ऑर्गेनाइजेशन। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें लेवल 4 का सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके ज़रिए? जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो उन्हें लेवल 4 का सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करती है। स्टैंडर्ड ऑफ फिज़िकल फिटनेस, जो आदमियों की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर्स के अराउंड होनी चाहिए और जो फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, प्लस माइनस 84 सेंटीमीटर्स के अराउंड वो उनकी हाइट है होनी चाहिए। आई साइट है, जो दूर की नज़र है वो 6x6 होनी चाहिए और पास की निगाह 0.6x0.6 होनी चाहिए। शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कलर डिस्प्ले, उन्हें सारे कलर वगैरह डिस्प्ले अच्छे तरीके से होने चाहिए। रीड एंड अंडरस्टैंड डिस्प्ले ऑफ इंग्लिश एंड अरेबिक अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश हैं और उसके अक्षर हैं और अरेबी के नंबर हैं उसको अच्छी तरह से पहचान और जानकारी होनी चाहिए इन दो लैंग्वेजेस की। फ्री फ्रॉम नॉक फुट एंड फ्लैट फुट, उनके घुटने जुड़ने नहीं चाहिए और फुट है जो पैर है उसके फ्लैट नहीं होने चाहिए। शुड बी एबल टू हियर एंड रिस्पॉन्ड टू स्पोकन वॉइस एंड अलार्म सिस्टम, अगर कोई उन्हें आवाज़ मारे या कोई अलार्म की बीप आए तो उन्हें प्रॉपर तरीके से सुन जानी चाहिए। मतलब क्या है, उनकी सुनने शक्ति अच्छी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टेजियस डिजीज़, उन्हें कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छे तंदुरुस्त सेहत होनी चाहिए उनकी। अदर कंडीशन क्या है? वेयर क्लीन यूनिफॉर्म, उनकी वर्दी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एंड आर्म बैज डिस्ट्रीब्यूशन द कंपनी, एक उनके आर्म पे बैज होना चाहिए कंपनी का जो कंपनी को दर्शाए। शोल्डर और चेस्ट बैज टू इंडिकेट हिज पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनके शोल्डर पे एक बैज होना चाहिए जो उनकी पोजीशन को दर्शाएगा भी ये सिक्योरिटी जो आदमी है वो कौन सी पोजीशन पे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। विसल होनी, उनके पास घड़ी होनी चाहिए। वियरिंग प्रॉपर लेस शूज़, उनके शूज़ हैं वो अच्छे लेस वाले अच्छे प्रॉपर शूज़ और पॉलिश शूज़ वगैरह होने चाहिए। उनके लोगो ऑफ द कंपनी, उनके कंपनी का लोगो होना चाहिए उनके जेब पे या उनकी कैप पे लगा हुआ या पगड़ी पे लगा हुआ। द क्लॉथ्स विल नाइदर टू टाइट और नाइदर टू लूज़, उनके क्लोथ हैं वो ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़ होने चाहिए, क्योंकि अगर चोर आ जाए तो उस कंडीशन में वह भाग के चोर को पकड़ सकता है। तो इस कंडीशन में उसके कपड़े ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़ होने चाहिए और अच्छे फिटिंग वाले कपड़े होने चाहिए ताकि वो अच्छा लगे। विल कैरी नोटबुक एंड पेन, उसको नोटबुक और पेन हमेशा साथ में रखना चाहिए ताकि अगर कोई इंसिडेंस या कुछ भी वगैरह होता है तो उसे नोट कर सके एट ए टाइम। आईडी कार्ड उसके पास हमेशा ही होना चाहिए उसको। थैंक्स।